शामी कबाब, क्लासिक शामी कबाब का मतलब ये है कि ये बिल्कुल बेसिक वाले शामी कबाब हैं जो कि मेरा ख्याल है हर घर में पसंद किए जाते हैं। और ये वो रेसिपी है जिसे आप बीफ के, चिकन के, मटन के सबके बना सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे बीफ के बनाएंगे। कैसे बनेंगे ये आपको बताएंगे। यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि भाई ज़ाहिर बीफ के बने तो उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया, लेकिन मैं इतने आसान तरीके से बनाती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद। पहले कबाब के बारे में अभी कुछ बता देते हैं। अच्छा, इसकी वजह यह है कि कबाब हमें बनाकर हमें पीसने भी हैं। ज़रा ये तो देखें आप, मेरे पास रखा हुआ है कबाब का मिक्सचर तैयार, यहीं पे ये तैयार हुआ है। इसमें हमने क्या किया था, ये आधा किलो हमारे पास गोश्त था, ठीक है ना, बीफ का, बग़ैर हड्डी का हमारे पास गोश्त था। इसके अंदर हमने तकरीबन 1.25 कप के करीब हमने इसमें दाल ली। दाल को भिगोएं, बॉईल करें तो अपने आप ही वो 2 कप के करीब हो जाएगी। वो इसके अंदर हमने शामिल की, नमक शामिल किया और इसके अलावा सिर्फ साबुत लाल मिर्चें, ठीक है, साबुत लाल। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, इसी तरह इसको हमने बॉईल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीसेंगे, लेकिन इसके अंदर 2 अदद आलू, मीडियम साइज़ के अगर हैं तो 2 अदद ले लीजिए। ये 2 मेरे पास आलू हैं, बड़ा है तो 1 ले लीजिए। अब आप सोचेंगे आलू किस लिए डाला जाता है? आलू इसलिए डाला जाता है कि आपके कबाब में एक खस्तापन आ जाए, तो बहुत बेहतरीन होता है। इस क्वांटिटी में 1 बड़े साइज़ का आलू बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा 2 से 3 अंडे, मेरे पास 2 हैं। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि ये ज़रा से बड़ा अंडा था तो मैंने 2 लिए, वरना आप 3 भी इसमें डाल सकते हैं। पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, और डालेंगे इसके अंदर हम ये दही। अब दही क्यों डालें? थोड़ा सा गाढ़ा दही डालिएगा ताकि आपके कबाबों का जो टेक्सचर है ना वो बेहतरीन रहना चाहिए। इसलिए डालते हैं कि जब आप कबाब फ्राई करें तो उसका कलर ना रेडिश ब्राउन होना चाहिए, ठीक, रेडिश कलर होना चाहिए, वरना क्या होता है ज़रा डार्क ब्राउन सा कलर हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता और टेस्ट में भी इजाफा होता है, बेहतरीन होता है। आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी अगर आप मेयोनीज़ शामिल कर दें इस क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून, तो उससे कबाब का जायका और बहुत अच्छा आ जाएगा। क्या अच्छा, बात है, अच्छी मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, चिकन से बनाएं, सेम यही रेसिपी। बस सिर्फ ये कि जब आप चिकन से बना रहे होते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हड्डी वाली चिकन लूँ, फिर उसके बाद हड्डी हम बाद में रिमूव कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। वरना क्या होता है कबाब आपके बड़े रूखे से बनते, तो इस तरह से आप बनाएंगे इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। इसको हम पीस लेंगे, पीसने के बाद तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। एक काम करते हैं कि इसको हम पीसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और इसको मैं एक आपको पीस के दिखा देती हूँ और बाकी के इंग्रेडिएंट्स कुछ इसी में ऐड कर देंगे ताकि आप लोग देख सकें कि हम इसमें और क्या कुछ डालेंगे। ये मेरा ख्याल है 2 दफ़ा में हो जाएगा डन। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मिर्चें जो हैं किसी भी वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा जितनी आप इसमें करना चाहें। तो मैंने इसमें मेरा ख्याल है 8-10 हरी मिर्चें, लाल मिर्चें ली थी, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नहीं, बस थैंक यू। अब इसको आप बंद कर दीजिएगा ज़रा। अब मैं काम करती हूँ अभी कि ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर, ताकि हम अगर ब्रेक पे जाएँ तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या कुछ ऐड किया। ये ऑन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो आप ब्रेक ले लें? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक में तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। हाँ, और मिक्स करने के बाद इसमें जो चीज़ें हमने आपने बताई हैं, यानी कि जैसे कि 1 अदद आलू बड़े साइज़ का, हरी मिर्चें, मैं बता दी, पुदीना, पुदीने में ज़रा सा पानी है, पिसा हुआ, आवाज़ नहीं आएगी, शोर होगा तो अच्छा अब बोल लो। चले, क्या क्या डाल दिया आपा? चले, मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, हाँ। आलू है, पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके अलावा ये चॉप की हुई प्याज है, ये जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा हम थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, कुटा हुआ ज़ीरा, ये चला गया, 2 अदद अंडे, ये सब मिला रही हूँ। और पीसने के बाद हम इस मिक्सचर को इसी के अंदर मिला लेंगे, ठीक है। 2 अदद अंडे ये गए, और जाएगा इसमें ये दही। दही भी हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम ये ले लेते हैं 1 और ये 2 टेबलस्पून। अब बाकी नमक मिर्च मसाले तो हमने सब इसमें ऐड किए, इसको पीसेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे, इसकी हम पैटी बनाएंगे यानी शामी कबाब बनाएंगे और इसको बहुत अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस में करेंगे? ब्रेक से पहले आपने देखा खूब अच्छे से शोर किया और बाकी तमाम चीज़ों को मिक्स किया और अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ शेप देने का। शेप देने का। अब ज़ाहिर है मैं इधर शेप नहीं दे रही, हमारे शेप हो के आ जाएंगे, तो आप देखिएगा। और उसको हमें फ्राई करना है, किसमें? हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम उसको फ्राई करेंगे बेहतरीन से। हमारे हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अगैन हम बार बार बताते हैं, मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का।
अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। ज़ाहिर है शामी कबाब को तो वैसे भी डीप फ्राई कभी भी नहीं करते, शैलो फ्राई करते। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग बिल्कुल ही हल्का सा ग्रीस करते हैं, फिर करते, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपके कबाब जो है अच्छे और क्रिस्पी बने। हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कबाब शामिल करूँगी और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर स्टीम चूँकि बन गई थी, ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है ना। स्टीम आ गई है तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको कवर कर देते हो, ये बेहतरीन से हमारी बिरयानी दम हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे, निकालेंगे और उसको सर्व कर देंगे, ठीक है जी। चले जी, आ जाते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल जनाब, आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि कॉल के थ्रू ही हमें पता लगता है कि भाई आप लोग किस तरह की चीज़ें चाहते हैं या आपकी फरमाइशें क्या क्या हैं, तो हमें पता लगता रहता है ना। डन, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब तक फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, वो बाज़ होता क्या है, कभी कभी कोई कॉलर जो है ना कॉल करती हैं तो वो इतनी मतलब एक्साइटेड होती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या बात की जाए ना। तो वाकई एक एक्साइटमेंट होती तो है। असल में बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं मिल रही होती है, नहीं मिल लगता है वो अभी भी नहीं मिलेगी, हाँ। बट एकदम से कॉल लग जाती है ना। वो कहते हैं ओ हम तो बात भी भूल गए क्या कहने वाले थे। अच्छा, ये हमने मीडियम साइज़ के कबाब बने, आप छोटे बड़े जैसे भी, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी मुनासिब सा साइज़ है, ठीक है जी। तो इसको हम फ्राई करें। अब आ गई कॉलर, आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। समीना आपसे बात कर रहे हैं बाजी। जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? हमारा प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ, डेली देखते हैं आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन, आपकी रेसिपी सब ट्राई करती है, जो आप बनाती हैं हम ट्राई अक्सर तकरीबन करते रहते हैं। उस दिन गुलस्तान वाली जो बिरयानी की मैंने फरमाइश की थी वो बनी थी, बहुत मजे की थी। क्या आज चीज़? भी मेरी फेवरेट रेसिपी बन रही है, ये शामी कबाब, जबरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको जो फरमाइश करती है पूरी करती है। बहुत मुझे खुशी होती है आपसे बात करके। अल्लाह ताला को खुश रखे। आमीन आमीन। बस इसी तरह से दुआ में याद रखें, हमारे प्रोग्राम को देखते रहें। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो बिल्कुल आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे पेज पे भी अगर आप लिख के डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उसका सवाल का जवाब आपको ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं तो हैरान होती हूँ माशाल्लाह से, इनकी क्या लाके इनकी बैक टू बैक सारी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। माशाल्लाह, वाह। अब आप ये देखें, अभी सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। ये आप कबाब का कलर चेक करें, कितना बहुत अच्छा प्यारा सा मजेदार से कबाब लग रहे हैं। हाँ, इसको बनाए और फ्रीजर में रख लें आप। बिल्कुल, आप जब ये कच्चे हों तभी आप इसको फ्रीजर में रख लीजिए, फिर उसके बाद जब आपको चाहिए आप निकालें, क्योंकि कबाब एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वर्सटाइल चीज़ है, नाश्ते से लेके चाय से लेके रात के खाने से लेके बच्चों के लंच से हस्बैंड के लंच के हर एक में बहुत अच्छे रहते हैं। शामी कबाब ना, शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब तो मेरे घर पे 12 महीने मिलेंगे, क्योंकि जहाँ खत्म होते हैं पहले से टेंशन शुरू, माय गॉड बनाने बनाने बनाने। नहीं, खत्म होने की अभी नौबत नहीं आती, जब 8-10 ही ओहो शामी कबाब बनाने खत्म होने वाले, जल्दी से बनाने। चलो जी, ये देखिए, एक ऐसी रेसिपी है, ये हर जगह चल जाती है। अब आपने देखा ये बिल्कुल टूटे भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से हो गए। इसी तरह से हम तमाम बना लें। अरे ओ माय गॉड आपा, ये तो भरपूर दावत की आपने बना लिया है। मतलब देखिए, शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है, जब घर में होते हैं तो शाम की चाय हुई, आप बना लीजिए, कोई गेस्ट आ गया फ़ौरन फ्राई कर लीजिए, कोई गेस्ट आ गया, दाल बनी है, सब्जी बनी है, जल्दी से शामी कबाब फ्राई कर लीजिए, दाल चावल खिचड़ी सब्जी। ओ माय गॉड, मतलब वैसे ये मतलब एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है कि जो मैंने बताया ना कि नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आपका साथ देती है, चाहे वो हस्बैंड का लंच हो, चाहे वो बच्चों का लंच हो, या फिर आप खुद जॉब पे जाते हैं और आप बना कर ले जाना चाहते हैं कोई अच्छा सा सैंडविच, तो इससे बना सकते हैं। अब आप देखिए माशाल्लाह मैंने इतने बहुत सारे कबाब फ्राई किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ठीक।